Hello students, welcome in our channel Revolutionary Education. Now we are today reading about the ICSC 7 Physics. So now we are ready to start chapter 1, that is a measurement. We know that we have the book which is on a prescribed syllabus is S. Chan Science. This is only dedicated to one branch of science, that is physics. So now we are seeing here the content of physics, that is measurement, first chapter, motion, energy, light. It's the first unit, and here heat, sound, magnetism, and electricity is the second unit. Now we are starting this first chapter, that is a measurement. You know that measurement we are जब भी हम कहीं जाते हैं तो कहीं भी किसी भी चीज़ को हमें मेज़र करना होता है तो मेज़रमेंट ही यूज़ किया जाता है। तो मेज़रमेंट ऑफ एरिया का सीधा सीधा एक डेफिनीशन है कि एरिया ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ अ मेजरमेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स यहाँ पे दी हुई हैं, इससे हम लोग एरिया को मेज़र करते हैं। और अगर मान लिया एक्टिविटी के थ्रू भी हम इसको अगर करना चाहें तो ये जो लीफ दी हुई है इसके थ्रू हम इसको किस तरीके से ग्राफ पेपर के थ्रू मेज़र करते हैं, तो हर चीज़ का हमें एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चेकपॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। मेजरमेंट ऑफ वैल्यूम और यूनिट ऑफ वैल्यूम कैसे निकालते हैं, तो ये भी आप इस चैप्टर में देखेंगे। एंड मेजरमेंट ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, जो आपका कोई भी सॉलिड हो, हर सॉलिड का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से आप उसका मेजरमेंट निकालते हैं। फिर वैल्यूम ऑफ लिक्विड को भी ml में एंड सेंटीमीटर क्यूब में निकाला जाता है। SI एंड CGS यूनिट में दोनों के अलग अलग वैल्यूम्स होते हैं। अलग अलग टाइप के बीकर्स यूज़ किए जाते हैं जिनसे हम लोग वैल्यूम निकालते हैं। मेजरिंग वैल्यूम करेक्टली निकालने के लिए हम लोग जो है अलग अलग फ्लास्क यूज़ करते हैं, जिसमें से आपका ये जो फ्लास्क है इसमें यहाँ पे आई लगा के करेक्टली उसको मेज़र करना होता है। किसी भी आप सॉलिड का रेगुलर शेप का है तो उसको इस फ्लास्क के थ्रू आप उसका वेट निकाल सकते हैं। और एक चीज़ है, आपको अगर किसी भी चीज़ का वेट निकालना है देन इट इज़ अ वेट एंड मास इज़ अनदर थिंग। आप मास एंड वेट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो मास इज़ अनदर थिंग। मास इज़ द अब वो मास होता है जो कि उसका एग्जैक्टली वैल्यूम होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, उसकी मास होती है। मास को वेट किया जा सकता है किसके थ्रू, आपके बीम बैलेंस के थ्रू, जबकि वेट जो है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू वेट किया जाता है। आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करती है पृथ्वी हमें अपनी तरफ, ठीक है, दैट इज़ 9.8 न्यूटन से, तो वही क्या होता है, वेट होता है। उसी को हम लोग 1 kg लिखते हैं, 9.8 न्यूटन इक्वल टू 1 kg। और जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है डायने, तो 1 ग्राम इक्वल टू 980 डायने। तो अगर मेज़र करें न्यूटन को डायने में तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायने। ठीक है, तो दिस इज़ अ यूनिट ऑफ वेट। अब मेज़रमेंट के लिए अलग अलग यूनिट, अलग अलग ऑपरेटर्स बनाए गए हैं, जिसमें से आपके बीम बैलेंस भी है। बीम बैलेंस से आप लोग कहीं भी जाएंगे तो आपको हमेशा मास और वेट में कंफ्यूज होते हैं, तो बीम बैलेंस से हमेशा क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। ठीक है, और वेट की अब बात आती है तो कौन किससे निकालते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से निकालते हैं। ओके, जब आप ग्रोसरी स्टोर्स में भी जाते हैं तो वहाँ पे जो वेट के लिए दिया होता है तराजू, जिसको हम ग्रोसर बैलेंस कहते हैं, इससे भी हम वेट ही निकालते हैं। जो भी सारे ग्रोसरी के अलग अलग सामान होते हैं, जैसे कि चीनी है, सब्जी है, राइस है, ये सब कुछ हमें ग्रोसर बैलेंस के थ्रू ही नापते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बीम बैलेंस होता है कि हमें जो सेम मास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट साइड दूसरी साइड रखना होता है, जिससे हम उसका मास लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेट हमें हमेशा स्प्रिंग बैलेंस से निकलता है। स्प्रिंग बैलेंस में अलग अलग मार्क्स बने होते हैं, उन मार्क्स पे एक नंबर लिखा होता है जो हमारा एग्जैक्ट वेट बताता है। स्प्रिंग के जो एक्सटेंशन आता होता है उससे हम इसका वेट पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, जो हैंग करने के बाद में जो अट्रैक्शन होता है फोर्स ऑफ उसी के बराबर उसका वेट होता है। ठीक है, तो रिलेशन जो बिटवीन मास और वेट हमेशा जो है W = m/g होता है। ठीक है, तो G की वैल्यू हमें पता ही है 9.8 न्यूटन होती है हमेशा, और W = G। अगर ग्रेविटी अगर 0 कर दी जाए तो क्या होगा, हमारा वेट भी 0 हो जाएगा। ओके, वेट एंड मास में जो डिफरेंस होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे निकाला जाता है, जैसे कि डिफिनीशन है, क्वांटिटी है, वैल्यू है, एंड मेजरमेंट है, और यूनिट। ये सब क्या होती हैं, इसके जो बिहाफ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग डिफरेंसेस निकालते हैं मास एंड वेट के सापेक्ष।
अगर हम बात करें दोनों को कंपेयर करने के लिए, तो मास और वेट में सबसे बड़ा कंपैरिजन होता है उसकी डिफिनीशन का, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड अ मास एंड द वेट ऑफ द बॉडी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्टिंग ऑन इट, दैट इज कॉल्ड अ वेट. Here in the book, some checkpoints are given. Here, the first question: the unit of mass. The unit of mass is always in kg, and when we are measure it in the CGI unit, that is gram, and weight. The unit of weight is Newton, and kg watt. Kg weight is the unit of weight. डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है जिनमें आपकी जो ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग मैटर के, उनकी जो डेंसिटी होती है डिफरेंट होती है. अगर वुडन ब्लॉक है तो उसकी डेंसिटी कम होगी बिकॉज वो ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं उनके आइटम्स, और जो दूसरा आयरन है उसके ज़्यादा डेंस होते हैं, इसलिए वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. इसी तरीके से अगर आप उसके क्यूब्स काट लें तो भी उसकी डेंसिटी डिफ़र करेगी. फिर आपका आता है यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं. यहाँ पे जो आपके बीम बैलेंस बने उनके यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं. फिर यूनिट ऑफ डेंसिटी आपकी बताई गई है कि यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम. डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम के बिहाफ पे आपकी कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं. आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो कि एग्जांपल्स हैं आपके, और न्यूमेरिकल्स आपके पहले से सॉल्व यहाँ पे दिए हुए हैं. इन सबको देख के आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं बुक के हेल्प से. और ब्लॉक ऑफ मेटल, ये भी कई सारे लगभग 8 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये सारे आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. एंड उसके बाद आता है डेंसिटीज़ ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस. यहाँ पे सम कॉमन सब्सटेंस और उनकी डेंसिटीज़ दी हुई हैं, जैसे कि इसमें कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी हैं, जिनको देख के आप उनको लर्न करना है. और रिलेटिव डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी हुई है. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ 4 डिग्री C. ये जो आपकी बॉटल दिख रही है इसको बोलते हैं आपको एक जो कंपेयर करने के लिए है कि दोनों में सब्सटेंसेस में जो डेंसिटी निकल के आती है इसको रिलेटिव डेंसिटी बॉटल कहते हैं. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बॉटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये बॉटल जो होती है ये ग्लास की मेड होती है, और इसके अंदर हम लिक्विड को डाल के उनकी अलग अलग सब्सटेंसेस की डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं. तो जो डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है. और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो भी एक्टिविटी दी हुई है, आप घर पर एक्टिविटी करके देख सकते हैं. दैन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. टेम्परेचर का इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है. अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो उनके जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनका वैल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. तो मास क्या होता है, मास सेम रहता है बट उनका जो टेम्परेचर है उन पर हमेशा डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, और इसी वजह से जो लोहे की पटरियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी में गैप रखी जाती है. अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई. आप उनको अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से लेकर आगे तक आपको काफ़ी हेल्प मिलती है. सो थैंक यू ऑल फॉर द वॉचिंग दिस चैनल एंड अगेन कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक.